डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। आज के पीरियड में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होता है, हमने देखा है आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें आयंस होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनमें बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, सिंपल आयनिक कंपाउंड, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो उस आयनिक कंपाउंड का टाइप देखेंगे। जैसे AB है, AB मतलब एक कैटायन, एक एनायन, AB2 है, A2B है। तो इस प्रकार के कुछ आयनिक कंपाउंड्स है। उसमें हम देखेंगे पैकिंग कौन सी होती है, मतलब एनायन की पोजीशन क्या है, कैटायन की पोजीशन क्या है। जनरली anions are in the cubic closed packing structure or in a hexagonal closed packing. anion कहां पे होते हैं आयनिक कंपाउंड में? जनरली anions या तो cubic closed packing में होते हैं, उसको हम face centered cubic भी कहते हैं। So anions occupies in the closed cubic packing or the face centered cubic lattice। और कैटायन कहां पे होते हैं? कैटायन और HCP लैटिस या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होंगे एनायंस। कैटायंस कहां पे होते हैं? तो कैटायंस होंगे या तो ऑक्टाहेड्रल साइट्स में या तो टेट्राहेड्रल साइट्स में। तो हमें क्या देखना है, कौन से आयनिक कंपाउंड में एनायन की पोजीशन कहां पे है, कैटायन की पोजीशन कहां पर है। फिर हम देखेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। फिर हम देखेंगे उसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है। स्टोइचियोमेट्री मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट फॉर यूनिट सेल। तो कितने कैटायंस है यूनिट सेल में, कितने एनायंस है उसी यूनिट सेल में, ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, उसमें कैटायन और एनायन की पोजीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टोइचियोमेट्री, एग्जांपल्स। तो किसी भी एग्जाम में आपके चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पैकिंग क्या हो सकती है, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड। उसमें फर्स्ट टाइप है AB टाइप। क्या है उसमें? AB टाइप है फर्स्ट टाइप। अब AB टाइप में एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है NaCl। इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl। ठीक है। अब हमें देखना है इसमें आयंस दो है, एक Na+ आयन है और दूसरा कौन सा है? दूसरा Cl- आयन है। ठीक है। Cl- आयन एनायन है, Na+ आयन ये तो हमें पता है कैटायन है। ठीक है। अब हम अरेंजमेंट देखेंगे Cl- आयन की और Na+ आयन की इन द यूनिट सेल। ठीक है। अब स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें रेड सर्कल्स दिखाई देंगे आपको। तो वो रेड सर्कल्स को क्या कंसीडर करना है आपको? Cl- कंसीडर करना है। ये Cl- है ना, ये रेड सर्कल से दिखाया है हमने वहां पे स्क्रीन के ऊपर जो भी फिगर है उस फिगर में हमने रेड सर्कल से Cl- दिखाया है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि Cl- कहां पर है, कहां पर है Cl- उस फिगर में कहां पर आपको Cl- दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है Cl- कॉर्नर पे है। ठीक है। कहां पे है Cl-? Cl- है कॉर्नर पे। ठीक है। अब और कहां पे दिखाई दे रहा है? कॉर्नर पे है। और कहां पे है? कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है, फेस के सेंटर में है। तो आपको रेड सर्कल दिखाई दे रहे हैं यूनिट सेल में। दैट रेड सर्कल इज नथिंग बट इट इज द Cl- आयन। And that Cl- having a position which is at the 8 corners and 6 faces। कहां पे है वो Cl-? Cl- 8 कॉर्नर पे है और 6 फेसेस पे है। तो AB टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में
जिसका एग्जाम्पल NaCl है, उसमें Cl माइनस ऑक्यूपाइज एट द CCP अरेंजमेंट। कहां पे है? CCP और FCC सेम ही है, तो वहां पे Cl माइनस की अरेंजमेंट क्या है? Cl माइनस की अरेंजमेंट है CCP, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब Cl माइनस कहां पे है? Cl माइनस 8 कॉर्नर पे है, Cl माइनस 6 फेसेस पे है, तो उसको कहेंगे हम CCP स्ट्रक्चर। तो आपको क्या पूछा जाएगा? इन NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Cl माइनस ऑक्यूपाइड एट दी, कहां पे? कॉर्नर पे, कहां पे? फेस पे, मतलब उसको कहेंगे कॉमनली CCP और FCC। उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है। तो एनायन कहां पे है NaCl स्ट्रक्चर में? एनायन है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे Cl माइनस कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, इस यूनिट सेल में, क्योंकि हमें यह भी आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एनायंस प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल। ये भी देखना है हमें, NaCl क्रिस्टल में कितने एनायंस है, ये भी हमें काउंट करना है, ये भी हमें डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कहां पे है Cl माइनस? सबसे पहले आपको दिखाई देने चाहिए, जैसे आंख दिखती है ना, अर्जुन को एक ही आंख दिखती है, किसकी? उस पंछी की, उस पक्षी की आंख दिखती है सिर्फ, तो आपको भी वही सर्कल दिखना चाहिए यहाँ पे। तो कौन से सर्कल दिखने चाहिए आपको? सबसे पहले 8 कॉर्नर के 8 सर्कल्स आपको दिखाई देने चाहिए। तो कॉर्नर पे कितने Cl माइनस है? 8 Cl माइनस है कॉर्नर पे, लिखा हमने यहाँ पे कॉर्नर पे 8 Cl माइनस है। ठीक है, अब 8 Cl माइनस है, मतलब पूरे के पूरे 8 Cl माइनस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिंगल यूनिट सेल। हमें पता है, स्टार्टिंग में देखा है हमने सॉलिड स्टेट के, कि 1 कॉर्नर पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू द 8 यूनिट सेल। एक कॉर्नर पॉइंट जो है वो कितने यूनिट सेल में बटा हुआ है? वो 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है, मतलब 1 कॉर्नर पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू द 8 यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर पॉइंट है, मल्टीप्लाइड बाय 1/8 करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। सो 8 इंटू 1/8, ये कितना हुआ? ये हुआ 1। अब फेस सेंटर पे कितने पॉइंट्स हैं? अब फेस सेंटर के पॉइंट्स को फोकस करो, तो फेस सेंटर के पॉइंट्स को कैलकुलेट करो, आप उसको मेजर करो, तो कितने हैं? काउंट करो उसको, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं फेस सेंटर के पॉइंट्स? फेस सेंटर के पॉइंट्स है 6। अब हमें पता है कि फेस सेंटर पॉइंट कंट्रीब्यूट टू द 2 यूनिट्स है। एक जो फेस का पॉइंट होता है, फेस का जो स्पेयर होता है, स्पेस का एटम या आयन्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, that constituent particles contributes to the 2 units। जैसे ये दीवार है ना, ये दीवार कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगी? उस तरफ की एक रूम, इस तरफ की एक रूम, 2 रूम को कंट्रीब्यूट करेगी एक दीवार। मतलब एक फेस का पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स टू द 2 यूनिट सेल। सो ये क्या आएगा? 6 इंटू 1/2, तो ये कितना हुआ? 2 3 जा 6, तो ये हो गए 3। अब ये 1 कहां से? कॉर्नर से। 3 कहां से? फेस सेंटर से। सो 1 + 3 कितने एनायन है? एनायन है 4। कितने एनायन है? एनायन है 4। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जितने भी स्पेयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल साइट्स होंगे। सो नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स। देखा है आपने, नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स। जितने स्पेयर्स होंगे, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल साइट्स, ऑक्टाहेड्रल फोल्ड्स होंगे, और जितने भी स्पेयर्स होंगे उसके 2 गुना टेट्राहेड्रल साइट्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स, एंड नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू 2 multiplied by that number of spares, that is nothing but the tetrahedral sites। जितने भी स्पेयर्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल साइट्स होंगे, और जितने भी स्पेयर्स होंगे उसके 2 गुना टेट्राहेड्रल साइट्स होंगे। तो यहाँ पे स्पेयर्स कितने हैं? एनायंस कितने हैं? एनायंस है 4। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल साइट्स कितने होंगे?
4, टेट्राहेड्रल साइड्स कितने होंगे 8। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स इसमें कितने, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि स्पेयर्स 4 तो ऑक्टाहेड्रल साइड्स भी 4। सो दिस इज अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ एनायन इन द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या पता चला हमें, अब तक हमें पता चला Cl माइनस प्रेजेंट इन अ CCP अरेंजमेंट, Cl माइनस प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, Cl माइनस प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, देयर आर द 4 Cl माइनस आयंस प्रेजेंट पर NaCl in its cell। अब 4 Cl माइनस है, 4 स्पेयर्स है, मतलब 4 ऑक्टाहेड्रल साइड्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Na+। अब कैटायन कहां पे है इस NaCl क्रिस्टल में, तो कैटायन कहां पे है, अब स्क्रीन पे देखो इस फिगर को, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सर्कल है, ये ब्लू सर्कल है। आपको अब क्या काउंट करना है, ब्लू सर्कल को काउंट करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको कि ब्लू सर्कल्स कहां कहां पे। तो इस फिगर में आपको ब्लू सर्कल्स कहां कहां पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो लाइन के बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं। लाइन के बीचों बीच मतलब उस लाइन को क्या कहते हैं हम, दैट लाइन विच कनेक्ट्स टू 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है उस लाइंस को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एज सेंटर। अब कितने एज सेंटर होते हैं एक यूनिट सेल को, देयर आर दी 12 एज सेंटर्स, 12 एज सेंटर्स होते हैं ना, तो 12 एज सेंटर। अब आपको ब्लू सर्कल दैट इज नथिंग बट द Na+, जो Na+ है हमने ब्लू सर्कल से दिखाया है, तो वो Na+ कहां पे है, तो वो हर एक एज के सेंटर में है। कहां पे है वो Na+? हर एक एज के सेंटर में है, तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ Na+, कहां पे, एज सेंटर में। कहां पे है Na+? एज के सेंटर में है Na+। कितने एज सेंटर है, कितने एजेस होते हैं, एजेस आर द 12। तो कितने एज सेंटर है, 12 एज सेंटर है, मल्टीप्लाइड बाय हर एक एज सेंटर कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक एज सेंटर कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, each edge center is contributes to the 4 unit cell। आपको ध्यान में रखना है, तो हर एक एज सेंटर कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक एज सेंटर 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये आया कितना 1/4, सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये एज सेंटर के पॉइंट्स जो भी कितने थे 12 थे, 12 थे मतलब कितने हैं 3 है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कितने यूनिट सेल को, 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो एज सेंटर के टोटल पॉइंट कितने, जो कि Na+ है। अब Na+ की पोजीशन कहां पे है, एज सेंटर में है, और एज सेंटर में क्या है, एज सेंटर में है ऑक्टाहेड्रल साइट्स। तो इन NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर Na+ ऑक्यूपाइज इन द ऑक्टाहेड्रल साइट्स। हमने शुरुआत में ही बोला था कि anions are occupied generally in the CCP or HCP and cations are in the octahedral sites or the tetrahedral sites। तो इसमें anions कहां पे है, इसमें anions occupies in the octahedral sites, octahedral sites पे आ रहे। octahedral sites कितने हैं 4 है, तो 4 ही होंगे ये Na+। अब कहां कहां पे है Na+ एट द एज सेंटर्स, एजेस कितने 12 एजेस, एक एज कंट्रीब्यूट्स टू द 4 यूनिट सेल। सो टोटल Na+ एट द एज सेंटर इज 3। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, एज सेंटर Na+ एज सेंटर के कितने 3 है, एज सेंटर का पॉइंट 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। NaCl में ऑक्टाहेड्रल साइट्स कितने हैं 4 है। NaCl में ये Cl- की पोजीशन कहां पे है, CCP और FCC है। कॉर्नर पे कितने हैं 8 × 1/8 है, फेस पे कितने हैं 6 × 1/2 है। टोटल Cl- कितने 4 है। टोटल Na+ कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ anions, नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स। ठीक है, तो एक तो हुआ, 3 हो गए। अब ये कहां पे है, तो एक Na+, 1 Na+ कहां पे है, आपको कहां पे दिखाई दे रहा है एक Na+, स्क्रीन पे कहां पे दिखाई दे रहा है आपको एक Na+, 3 तो एज सेंटर पे, मतलब 12 एज सेंटर पे है, तो 12 क्या हुआ 3।
अब एक Na प्लस कहां पे है, तो एक Na प्लस है कहां पे, बॉडी के सेंटर में। तो एक Na प्लस कहां है, बॉडी के सेंटर में। अब हमें पता है कि बॉडी के सेंटर में जो होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओनली वन यूनिट सेल। बॉडी के सेंटर में जो भी होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल देखा है हमने, तो बॉडी के सेंटर में जो भी होता है पॉइंट वो कंट्रीब्यूट करता है किसको, सिर्फ एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एक, क्योंकि यूनिट सेल एक, बॉडी का सेंटर एक, इसका कंट्रीब्यूशन भी एक, तो एक हुआ। ये 3+1 कितने हो गए, 3+1 हो गए इज इक्वल टू 4। तो 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, Cl माइनस कहां पे, कॉर्नर पे 8, फेस पे 6, Na प्लस कहां पे, पूरे ऑक्टाहेड्रल साइड्स में। अब ऑक्टाहेड्रल साइड्स कहां पे, एज सेंटर में 12 और बॉडी के सेंटर में 1। सो ये 3+1। अब इसकी स्टाइचियोमेट्री क्या होगी, कितने Na प्लस है, 4 Na प्लस है, कितने Cl माइनस है, 4 Cl माइनस है, तो इसकी स्टाइचियोमेट्री क्या है, 4:4 है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पे नहीं पता चलेगा फिगर से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है Na प्लस सराउंडेड विद द 6 Cl माइनस, 1 Na plus is surrounded to the 6 Cl minus and 1 Cl minus is surrounded to the 6 Na plus। तो इसकी स्टाइचियोमेट्री क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन, स्टाइचियोमेट्री तो 4:4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6। मतलब 1 Na plus is touches to the 6 Cl minus in 3-dimensional structure and 1 Cl minus is touches to the 6 Na प्लस। अब देखेंगे इसके एग्जांपल्स, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो फर्स्ट इट इज द हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के जो भी हैलाइड्स है, जैसे NaCl है, जैसे KCl है, जैसे LiCl है, LiBr है, जो भी है, दैट आर इंक्लूड्स इन द NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल क्या है, अल्कली हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट सीसियम। सीसीएम के हैलाइड्स को छोड़ के सभी जो अल्कली मेटल्स के फर्स्ट ग्रुप के जो भी हैलाइड्स है, LiCl है, KCl है, NaCl है, NaBr है, KCl है, KBr है, सो दैट इज ऑल एक्सेप्ट सीसीएम के हैलाइड्स, वो इंक्लूड है NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, फर्स्ट एग्जांपल है हैलाइड्स of alkali metals, halides of alkali metals except cesium। तो आपको हर एक LiCl का, LiBr, NaCl का, KCl का, इनका सबका जो भी स्ट्रक्चर है उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है NaCl क्रिस्टल। तो NaCl क्रिस्टल में ये सब आते हैं हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल। सेकंड एग्जांपल है अमोनियम हैलाइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, जैसे अमोनियम ब्रोमाइड है NH4Br। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम हैलाइड्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम हैलाइड्स। मतलब अमोनियम हैलाइड्स मतलब क्या, NH4Cl, NH4Br एटसेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, सेकंड एग्जांपल देखा अमोनियम हैलाइड्स। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे। तो थर्ड एग्जांपल्स हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर के हैलाइड्स, जैसे AgCl है, AgBr है, लेकिन Agi नहीं है इसमें, तो एक्सेप्ट आयोडाइड। तो सिल्वर के हैलाइड्स एक्सेप्ट आयोडाइड। सो हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, हैलाइड्स ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट आयोडाइड। तो आयोडाइड के हैलाइड्स को छोड़ के सभी हैलाइड्स सिल्वर के ये दिखाते हैं NaCl टाइप क्रिस्टल। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या, अल्कलाइन अर्थ मतलब सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, ऑक्साइड मतलब क्या, जो ऑक्सीजन से अटैच है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सल्फाइड्स
जो सल्फर से अटैच है, मतलब BS को छोड़ के, बेरिलियम सल्फाइड को छोड़ के, मैग्नीशियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब क्या, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट, एक्सेप्ट इसमें भी छोड़ के है किसको, BeS को, बेरिलियम सल्फाइड। इसका एग्जांपल नहीं है NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है, हलाइड्स आते हैं, अल्कली मेटल्स के, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स के हलाइड्स आते हैं, सीसीएम के हलाइड्स को छोड़ के, सीसीएम उसमें नहीं होगा। सेकंड है अमोनियम हलाइड्स, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, तो अमोनियम के हलाइड्स है ये NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। उसके बाद आता है सिल्वर के हलाइड, सिल्वर आयोडाइड को छोड़ के सिल्वर के हलाइड्स। उसके बाद आता है ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें BeS नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका आयरन ऑक्साइड, FeO। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें स्टोइचियोमेट्री 4:4 है, मतलब एनायंस फोर्स है, कैटायन 4 है, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है, जिसमें कैटायन सराउंडेड बाय 6 एनायंस, एनायन सराउंडेड बाय 6 कैटायंस, जिसमें एनायंस कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, टोटल 4 है, जिसमें कैटायंस एज सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है, टोटल 4 है, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसमें इसी में कोई भी एग्जांपल अगर पूछा गया आपको तो सभी का एक्सप्लेनेशन एक ही होगा जो हमने किया अभी। अगर आपको पूछा गया कि AgCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है या AgCl का स्टोइचियोमेट्री क्या है, तो 4:4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 आएगा, Cl माइनस आएगा कॉर्नर पे, फेस पे, Ag प्लस आएगा ऑक्टाहेड्रल साइड्स में, मतलब एज सेंटर में और बॉडी के सेंटर में। कोई भी पूछा जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा गया आपको तो वही लिखना है, आपको वही आइडेंटिफाई करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्टोइचियोमेट्री है 4:4, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6, ठीक है। वो माइनस माइनस कहां पे आएगा, वो माइनस माइनस आएगा CCP अरेंजमेंट में, और Mg प्लस कहां पे आएगा, Mg प्लस आएगा कहां पे, ऑक्टाहेड्रल साइड में। तो कोई भी इसमें से अगर एग्जांपल पूछा जाता है तो एक्सप्लेनेशन सेम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन भी सेम होता है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसका भी टाइप है AB, इसका भी टाइप है AB। एग्जांपल है CsCl, अभी हमने देखा ना, तो अभी हमने क्या देखा, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सीसीएम के हलाइड्स ये एग्जांपल नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सीसीएम क्लोराइड का अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको हम सीसीएम क्लोराइड स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हमें देखना है इसमें Cl माइनस जो एनायंस है वो कहां पे है, Cs प्लस जो कैटायंस है वो कहां पे है, ये देखना है, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखो, स्क्रीन पे जो फिगर है वो, तो वहां पे आपको कुछ रेड सर्कल्स दिखाई देंगे। तो वो रेड सर्कल्स मतलब क्या है, वो रेड सर्कल्स मतलब जैसे हमने लास्ट फिगर में NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दिखाया था, रेड सर्कल्स इज ट्रीटेड एज द एनायंस, दैट इज द Cl माइनस, उसमें भी था, इसमें भी Cl माइनस है, रेड सर्कल से दिखाया है हमने। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है कि रेड सर्कल्स कहां कहां पे है। तो कहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको रेड सर्कल, आपको रेड सर्कल दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पे। अब कॉर्नर कितने हैं, काउंट करो, कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स है, देयर आर दी नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर दी 8 कॉर्नर्स है वहां पे। अब 8 कॉर्नर्स मतलब 8 Cl माइनस, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ Cl माइनस प्रेजेंट पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में हमको दिखाई दे रहा है 8 Cl माइनस, ठीक है। अब 8 Cl माइनस मतलब यहां पे 8 Cl माइनस है, ये तो नहीं लिख सकेंगे, क्यों, क्योंकि ईच कॉर्नर पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू द 8 यूनिट सेल। एक कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट होता है, एक कॉर्नर पॉइंट 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट ये एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है। तो
तो एक कॉर्नर पॉइंट पे कितने यूनिट सेल का हक है? 8 यूनिट सेल का हक है। मतलब ये कॉर्नर पॉइंट का एक जो कॉर्नर पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट पे एक यूनिट सेल का कितना हक हो सकता है? 1/8 हो सकता है। इसलिए 8 कॉर्नर पॉइंट इनटू हमने क्या किया? 1/8 किया, तो ये 1/8, 8 1 8 आएगा, ये आएगा 1। तो कितने Cl माइनस है पर यूनिट सेल? 1 Cl माइनस है पर यूनिट सेल। तो Cl माइनस इज द anion of CaCl. So anion is arranged or occupies at the corners. Cl माइनस कहां पे है? Cl माइनस कॉर्नर्स पे है, इसी को हम कहेंगे CCP लैटिस में है। तो Cl माइनस एट द CCP और FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर या FCC लैटिस। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है Cl माइनस। एनायंस आर हमने देखा है कि एनायंस आर जनरली इन द CCP अरेंजमेंट और इन द HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये Cl माइनस CaCl का Cl माइनस कहां पे है? CCP अरेंजमेंट में है। ठीक है, अब जाना है CS प्लस की तरफ। तो आपको एक येलो सर्कल दिखाई दे रहा है इसमें। अब येलो सर्कल कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? येलो सर्कल आपको बराबर बॉडी के सेंटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर में येलो सर्कल है, मतलब CS प्लस है वो। येलो सर्कल मतलब क्या? CS प्लस। अब CS प्लस कहां पे है? बॉडी के सेंटर में है। अब बॉडी का सेंटर कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? बॉडी का सेंटर एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो नंबर ऑफ CS प्लस इन दिस यूनिट सेल इज द 1। कितने नंबर ऑफ CS प्लस है इन दिस यूनिट सेल? 1 बॉडी के सेंटर में है जो एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमने यहां पे लिखा 1। तो Cl माइनस इन द CCP अरेंजमेंट एंड CS प्लस इन द बॉडी सेंटर। कहां पे है CS प्लस? CS प्लस है बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में CS प्लस है। ठीक है, तो Cl माइनस कितना? 1, CS प्लस कितना? 1। तो स्टाइचोमेट्री क्या आ गई? स्टाइचोमेट्री है 1:1। फॉर्मूला में स्टाइचोमेट्री कितनी है? 1:1 है। ठीक है, अब जाएंगे कोऑर्डिनेशन की तरफ, कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान करो जरा, जहां पे हमने रेडियस रेशियो देखा था 0.155 टू 0.225, 3 0.225 टू 0.414, 4 0.414 टू 0.7326। ठीक है, अभी जो लास्ट में हमने देखा NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उस NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रेडियस रेशियो पे भी पूछा जाएगा, तो रेडियस रेशियो उसका कितना होगा? 0.414 टू 0.732, इतना उसका रेडियस रेशियो होगा, जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जिसका NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आएंगे इसकी तरफ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अब आगे जाएंगे 0.73221, 0.73221 जिसका रेडियस रेशियो होता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? टाइप क्या है? उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप है सीसियम क्लोराइड। अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था कितना? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 8। अरेंजमेंट कौन सी थी? अरेंजमेंट थी क्यूबिक। अरेंजमेंट कौन सी थी? अरेंजमेंट थी क्यूबिक। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8, मतलब ईच CS प्लस is remains surrounded with the 8 Cl minus, and each Cl minus is remains surrounded with touches with 8 CS plus. So coordination number of CaCl is 8:8. ठीक है, स्टाइचोमेट्री 1:1, नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल 1, कहां पे? कॉर्नर पे। नंबर ऑफ CS प्लस 1, कहां पे? बॉडी के सेंटर में। स्टाइचोमेट्री कितनी? 1:1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? सीसीएम के हालाइट्स, वहां पे एक्सेप्ट सीसीएम देखा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में, यहां पे सीसीएम के हालाइट। तो कौन से है? CSBr, CSI, सीसीएम ब्रोमाइड, सीसीएम आयोडाइड, सीसीएम साइनाइड, सीसीएम साइनाइड। फिर थैलियम के हालाइड्स, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड,
thiolum iodide. This is about the cesium chloride crystal structure. cesium chloride crystal structure जिसमें cesium है बॉडी के सेंटर में, जिसमें Cl माइनस है यूनिट सेल के कॉर्नर पे 1:1. Cl माइनस के अरेंजमेंट है, ऑक्यूपेशन है CCP. Cs प्लस का ऑक्यूपेशन है एट द बॉडी सेंटर. स्टोइचियोमेट्री है 1:1 और कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:1. और एग्जांपल्स है सीसीएम के हैलाइड्स, थैलियम के हैलाइड्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सीसीएम क्लोराइड. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये Cs प्लस जो 1 है बॉडी के सेंटर में, उसकी पोजीशन है क्यूबाइकल वॉइड, मतलब क्यूब के वॉइड में. तो इसको आपको एक वर्ड अलग दिखाई देगा या बाद में कंफ्यूज हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब. तो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे क्यूबाइकल वॉइड. तो Cs प्लस कहाँ है, क्यूबाइकल वॉइड में है. जो थर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप है वो है, उसी को भी हम कहेंगे AB टाइप. AB टाइप है, उसमें दो प्रकार आते हैं. एक देखेंगे ZNS, ZNS AB टाइप मतलब एक कैटायन एक एनायन, उसको कहेंगे हम ZNS. तो ZNS में दो टाइप्स आते हैं, एक जिंक ब्लेंड होता है और दूसरा होता है वुडजाइट स्ट्रक्चर. तो दोनों भी देखेंगे हम वन बाय वन. तो जिंक ब्लेंड सबसे पहले देखेंगे, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड ZNS टाइप स्ट्रक्चर. जिंक ब्लेंड सुना ही दे रहा है हमें वर्ड. ये कहां पे देखा है हमने, रेडियस रेशियो में देखा है, जिसका रेडियस रेशियो कितना होता है चलो देखेंगे आगे जाके. तो ये जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर है. अब हमें इसमें आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कि S माइनस माइनस एनायन है और Zn2 प्लस कैटायन है. टाइप क्या है, टाइप AB टाइप है. इसको कहेंगे जिंक ब्लेंड ऊर्जाइट स्ट्रक्चर, मतलब ZNS का ही ऊर्जाइट स्ट्रक्चर, वो देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में. तो अभी देखेंगे हम जिंक ब्लेंड. तो इसमें S माइनस माइनस एनायन है और Zn प्लस प्लस कैटायन है. तो हमें इसमें क्या देखना है, इसमें S माइनस माइनस की अरेंजमेंट कहां पे होगी, Zn प्लस प्लस की अरेंजमेंट ऑक्यूपेशन कहां पे होगा, इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और लास्ट में देखना है इसके हमें एग्जांपल्स. ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको इस फिगर को देखना है और इस फिगर को ऑब्जर्व भी करना है कि यहां पे Zn प्लस प्लस कहां पे है और S माइनस माइनस कहां पे है. ठीक है, अब S माइनस माइनस यहां पे दिखाई दिए हैं ब्लू कलर से. जो ब्लू सर्कल है ना, वो ब्लू सर्कल्स S माइनस माइनस है और येलो सर्कल्स जो है वो है Zn प्लस प्लस. ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम. जो ग्रीन सर्कल है ना, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, यही फिगर समझने के लिए है. ये जो ग्रीन सर्कल्स है वो है S माइनस माइनस और जो येलो सर्कल्स है वो क्या है, वो है Zn प्लस प्लस. तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि S माइनस माइनस की पोजीशन क्या है, कहां पे है S माइनस माइनस, कहां पे स्थित है S माइनस माइनस, कहां पे स्थित है S माइनस माइनस. S माइनस माइनस ऑक्यूपाइड एट दी, कहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको, S माइनस माइनस आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ग्रीन सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कहां पे, 8 सर्कल्स 8 कॉर्नर पे. कहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको S माइनस माइनस, दैट इज द ग्रीन सर्कल्स एट दी 8 कॉर्नर्स. और कहां पे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं 6 फेसेस पे. ठीक है, तो S माइनस माइनस ऑक्यूपाइड एट दी 8 कॉर्नर्स एंड यहां पे लिखेंगे कॉर्नर्स पे कितने 8, और यहां पे लिखेंगे फेसेस पे, फेस सेंटर पे आपको दिखाई दे रहे 6. सो S माइनस माइनस प्रेजेंट एट दी 8 कॉर्नर्स. ठीक है, और 6 फेसेस. अब हमें यह पता है कि ईच कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल. एक कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, अब 8 इंटू यहां पे लिखा हमने 1/8, तो ये आएगा कितना, 8 1 जा 8, 1 आएगा. अब हमें ये जो ग्रीन सर्कल्स है, जो S माइनस माइनस है, वो दिखाई दे रहे फेसेस पे. अब फेसेस पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं. तो ये कितने हो गए, 6 इंटू 1/2, तो ये 2 3 जा 6, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 3. तो फेसेस के कितने, फेसेस के 3, कॉर्नर्स के कितने, कॉर्नर्स का 1. तो टोटल S माइनस माइनस कितने, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. तो टोटल S माइनस माइनस, टोटल एनायंस इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर्स आर 4.
ठीक है, कहां पे? कॉर्नर पे। कहां पे? फेस पे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सीसीपी अरेंजमेंट में है एनायंस। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर सीसीपी अरेंजमेंट में एनायंस है। कॉमन पॉइंट देखो, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर, NaCl Cl माइनस सीसीपी अरेंजमेंट, CaCl Cl माइनस सीसीपी अरेंजमेंट, जिंक ब्लेंड S माइनस माइनस सीसीपी अरेंजमेंट, NaCl Na प्लस ऑक्टाहेड्रल साइट्स, CaCl Cs प्लस क्यूबाइडल व्हाइट बॉडी के सेंटर में। ठीक है, अभी हमें देखना है Zn प्लस प्लस कहां पे है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है कि S माइनस माइनस सीसीपी अरेंजमेंट में है, कॉर्नर्स पे 8 है, फेसेस पे 6 है, तो 1 प्लस 3 टोटल 4 है। अभी हमने डिस्कस किया, अभी आपको बताना है कि स्पेयर्स अगर 4 है उस यूनिट सेल में तो टेट्राहेड्रल व्हाइट्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल व्हाइट्स 4 के 2 गुना, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितने हो गए? 8 टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। और टेट्राहेड्रल व्हाइट्स की पोजीशन कहां पे होती है? टेट्राहेड्रल व्हाइट्स आर अरेंज्ड डायगोनली। जहां पर डायगोनल होता है, उस डायगोनल पे 2 होते हैं। तो 4 डायगोनल होते होंगे क्यूब पे, तो 8 टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होंगे। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कहां पे होंगे? एज सेंटर पे होंगे और बॉडी के सेंटर में होगा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। तो एज सेंटर पे 3, मतलब 12 इंटू 1/4 3, और बॉडी के सेंटर में 1, मतलब 4। तो इसमें अगर स्पेयर्स, स्ट्रक्चर में स्पेयर समझो 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कितने? 4। टेट्राहेड्रल व्हाइट्स कितने? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितने टेट्राहेड्रल व्हाइट्स है इसमें? इसमें टेट्राहेड्रल व्हाइट्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, कहां पे? बॉडी के डायगोनल पे, क्यूब के डायगोनल पे इसकी पोजीशन है टेट्राहेड्रल व्हाइट्स की, जो कि संख्या में 8 है। ठीक है, अब Na प्लस की पोजीशन क्या है? सॉरी, Zn प्लस प्लस की पोजीशन क्या है? तो इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर Zn प्लस प्लस ऑक्यूपाइड इन द टेट्राहेड्रल साइट्स। कहां पे है Zn प्लस प्लस? Zn प्लस प्लस टेट्राहेड्रल साइट्स में है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में। अब आप ये सोचेंगे कि अगर जिंक ब्लेंड में Zn प्लस प्लस टेट्राहेड्रल वाइड में है तो वो होने चाहिए 8। अगर एनायन 4 है, कैटायन 8 है, तो यहां पे स्ट्रक्चर A to B होना होगा ना, A to B रहेगा। A to B क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड्स तो 2 गुने हैं, और हम कह रहे हैं कि Zn प्लस प्लस ऑक्यूपाइज इन द टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड में होते हैं, लेकिन कहां पे? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में होते हैं। So position of Zn plus plus is in alternate, मतलब एक छोड़ के एक, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है। कहां पे है Zn प्लस प्लस? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में Zn प्लस प्लस ऑक्यूपाइज अल्टरनेट, और इट ऑक्यूपाइज अल्टरनेटली इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड में अल्टरनेटली अरेंज्ड है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn प्लस प्लस स्थित है। फिर से एक बार आप इस फिगर को देखो, इस इमेज को देखो, तो Zn प्लस प्लस किस कलर से दिखाया है? Zn प्लस प्लस येलो कलर से दिखाया है। अब येलो कलर के सर्कल्स आपको कहां पे दिखाई दे रहे हैं इस यूनिट सेल में? बॉडी के डायगोनल पे दिखाई दे रहे, वो भी अल्टरनेट। और कितने हैं संख्या में? संख्या में है 4। अब ये जो 4 जो है वो एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देयर आर दी S माइनस माइनस आर 4 in numbers and Zn प्लस प्लस आर 4 in numbers, बिकॉज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड मतलब 8/2 मतलब 4। तो S माइनस माइनस सीसीपी अरेंजमेंट एंड Zn प्लस प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब स्टाइचोमेट्री देखेंगे। स्टाइचोमेट्री क्या है इसकी? नंबर ऑफ S माइनस इज 4, नंबर ऑफ Zn प्लस प्लस इज 4, तो स्टाइचोमेट्री इज द 4:4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है क्या? 4:4। तो इसकी
4:4 मतलब क्या, each s minus minus is remains surrounded with the 4 Zn plus 4 Zn2 plus and each Zn plus plus is remains surrounded by the 4s minus minus। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स है कॉपर के हलाइड्स। कॉपर के हलाइड्स क्या है, CuCl, CuBr, CuI। सबसे पहले तो कॉपर के हलाइड्स ध्यान में रखना है आपको, CuCl, CuBr और CuI। उसके बाद जो भी एक्सेप्शनल केस थे, पिछले जो दो एग्जांपल्स थे NaCl और CaCl, उसमें जो भी इसमें NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो भी एक्सेप्शनल केस थे, वो एक्सेप्शनल केस इसमें लेना है। कौन से, AgI और BeS। तो सिल्वर आयोडाइड और BeS अगर एग्जाम्पल आपको ध्यान में आते हैं ना तुरंत एग्जाम में, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जिंक ब्लेड का तो स्ट्रक्चर हमें पता है। क्या पता है, Zn++ की अरेंजमेंट पता है, कहां पे है, टेट्राहेड्रल वाइड्स में है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स में है, तो 4 है, कॉर्नर्स पे है, ये 1 है, फेस पे है S की, कॉर्नर्स पे है, ये 1 है, फेस पे है, 3 है, तो ये 4 है, मतलब CCP अरेंजमेंट है। Zn++ कहां पे है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स में है। स्टोइचियोमेट्री क्या है, 4:4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4:4 है। तो एग्जांपल्स क्या है, कॉपर के हलाइड्स, फिर सिल्वर आयोडाइड और बेरियम सल्फाइड। अब हमें देखना है आयनिक सॉलिड का 4th टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो इंक्लूड इन द AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। AB में हमने NaCl देखा, AB में हमने CaCl देखा, AB में हमने ZnS का जिंक सल्फाइड, दैट इज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर देखा। अभी हम देखने वाले हैं ZnS का ही ऊर्जाइड स्ट्रक्चर। दो अलग स्ट्रक्चर है, ZnS ही है कॉमन, लेकिन एक क्या है, एक है जिंक ब्लेड और दूसरा है वुडजाइड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेड अभी हमने सॉल्व किया, अभी हमने डिस्कस किया, अब हम देखेंगे वुडजाइड स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो वुडजाइड स्ट्रक्चर में और जिंक ब्लेड में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वुडजाइड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे वो सब CCP अरेंजमेंट वाले थे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें ABC टाइप होता है। क्यूबिक क्लोज हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखा था। तो ABC टाइप मतलब CCP या FCC बोलते हैं उसको। लेकिन इसमें वुडजाइड स्ट्रक्चर में S- आयन जो एनायन है, S- आयन की अरेंजमेंट है HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब AB टाइप। तो S- कहां पे है, S- है HCP में, मतलब वो ऑक्यूपाई करता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इमेज आपके सामने है। इमेज से आपको पता चलेगा कि ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें दिखाया हुआ यूनिट सेल जो है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल दिखाई दे रहा है आपको, वो सिंपल यूनिट सेल या और किसी अभी तक जो हमने देखा है वो टाइप का यूनिट सेल नहीं है, कुछ अलग टाइप का यूनिट सेल है ये। तो इसमें अरेंजमेंट क्या है, इसमें अरेंजमेंट AB टाइप है, जो कि CCP में ABC टाइप थे, बल्कि दोनों भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 72% इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दोनों का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दोनों का मतलब HCP का और CCP का, वो देखा है हमने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो S- जो है वो ऑक्यूपाई करता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक फिगर, यहाँ पे एक पिक्चर। तो उसमें साइन कलर का जो है, मतलब फेंट ब्लू वाला जो है, फेंट ब्लू वाला वो है S-, और ब्राउन कलर में जो दिखाई दे रहा है फेंट ब्राउन है, तो ब्राउन कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको वो है Zn++। तो आपको यह ऑब्जर्व करना है कि S- कहां पे है और Zn++ कहां पे है इन वुडजाइड स्ट्रक्चर। अब आपको यह पता चला कि जिंक ब्लेड और वुडजाइड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जिंक ब्लेड में S- occupies in the CCP lattice, और in वुडजाइड स्ट्रक्चर S- occupies at the HCP lattice, hexagonal close packing। अब ये क्लियर है, ठीक है।
अब आपको यहां पे फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिगर में आपको फिगर देखने से पता चलेगा कि S माइनस माइनस की पोजीशन कहां पे है और Zn प्लस प्लस की पोजीशन कहां पे है। ठीक है, तो सबसे पहले S माइनस माइनस को काउंट करेंगे यहां पे। तो S माइनस माइनस काउंट करेंगे 8 कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8। ये कहां से? कॉर्नर से। ये कहां से है? ये कॉर्नर से है। तो कितने आ गए? ये 1 आ गए, 8 1 जा 8। अब फेसेस के कितने हैं? 6 इंटू 1/2, तो 2 3 जा 6। तो फेसेस से ये कहां से? तो ये फेसेस से है, तो ये कितने हैं? 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ S माइनस माइनस आयन इन ऊर्जाइट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट 3 + 1 इज इक्वल टू द 4। ब्लेंड स्ट्रक्चर में भी वो 4 ही थे। कौन? S माइनस माइनस, मतलब एनायंस कहां पे थे? एनायंस 4 ही थे। लेकिन जिंक ब्लेड में S माइनस माइनस ऑक्यूपाइज इन द CCP लैटिस, लेकिन ऊर्जाइट स्ट्रक्चर में इट ऑक्यूपाइज इन द HCP लैटिस। ये कहां पे है? HCP लैटिस में है। मतलब ये स्ट्रक्चर ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, जो AB टाइप होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल में। अब देखना है हमें Zn2+ कहां पे होगा, Zn2+ कहां पे होगा। वो ब्राउन सर्कल्स को देखो आप, वो है Zn++। तो Zn++ कहां पे है? Zn++ है अल्टरनेट। अब हमें ये याद है कि अगर सर्कल्स 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8 होंगे। 2 गुना होते हैं सर्कल्स के, 2 गुना होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स डिवाइडेड बाय 2, या जितने सर्कल्स है उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने सर्कल्स है उससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अब ये स्पेयर्स 4 है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है इसमें, इस पैकिंग में। लेकिन ये Zn++ जा कहां रहा है? ऑक्यूपाई कहां हो रहा है? इट ऑक्यूपाइज अल्टरनेट। कहां पे जा रहा है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहा है कौन? Zn++। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब कितने Zn++ है इस यूनिट सेल में? 4 Zn++ है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 8 है। अल्टरनेट मतलब 1/1, तो कितने Zn++ है? 4 Zn++ है। तो स्टाइचियोमेट्री क्या होगी? स्टाइचियोमेट्री होगी 4:4, या इसको 1:1 भी लिख सकते हैं, जो पिछले हम बताना भूल गए कि 6:6 स्टाइचियोमेट्री, 4:4 मतलब 1:1, और इसमें CSCl स्ट्रक्चर में भी 4:4 मतलब 1:1, और यहां पे 4:4 स्टाइचियोमेट्री है, मतलब इस पे भी 1:1 है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 ही है। तो अब हमें देखना है इसके एग्जाम्पल्स है क्या? एग्जाम्पल्स है ZnO, जिंक ऑक्साइड, CdS, कैडमियम सल्फाइड, AIF, NH4F, अमोनियम फ्लोराइड, AgI and BeO. So this is overall about the ऊर्जाइट स्ट्रक्चर। ऊर्जाइट स्ट्रक्चर में S माइनस माइनस एट दी HCP crystal structure, Zn++ at the alternate tetrahedraloids, stoichiometry 4:4, coordination number 4:4, and there are the examples. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड का नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है AB2 टाइप। समझ गए होंगे आप? AB2 टाइप। लेफ्ट में जो होता है वो कैटायन होता है, राइट में जो होता है वो एनायन होता है। तो कैटायन जितने हैं उसके 2 गुना एनायन है। समझो कैटायन 4 है तो एनायन 8 होंगे। समझो कैटायन 1 है तो एनायन 2 होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है CaF2 फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। इसको कहेंगे फ्लोराइड टाइप। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फ्लोराइड। अब AB2 में, जैसे AB में हमने देखा क्या? AB में NaCl देखा, CSCl देखा, ZnS जिंक ब्लेंड देखा, ZnS ऊर्जाइट को देखा। अब हम AB2 में 2 देखेंगे, एक है फ्लोराइड और दूसरा A2B देखेंगे, वो है एंटी फ्लोराइड। ये 2 स्ट्रक्चर देखेंगे इस आयनिक कंपाउंड
के स्ट्रक्चर के वीडियो में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने जो भी देखा वो देखा कि एनायंस आर एट दी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर और HCP स्ट्रक्चर, और कैटायंस एट दी साइट्स एम्प्टी स्पेसेस, ऑक्टाहेड्रल साइट्स या टेट्राहेड्रल साइट्स। लेकिन इसमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायंस आर एट दी CCP लैटिस। यहां पे ट्विस्ट क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, एनायन कहां पे थे, एनायन या तो CCP में थे या HCP में थे, और कैटायंस कहां पे थे, कैटायंस या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में थे या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में थे। लेकिन फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में रखना ये कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में इसके उल्टा होता है। इसमें कैटायन कहां होगा, इसमें कैटायन होगा CCP स्ट्रक्चर में, और एनायन कहां होगा, एनायन होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, तो कैटायन कौन है इसमें, कैटायन है Ca2+, और एनायन कौन है, एनायन है F-। तो Ca++ की अरेंजमेंट कहां है, CCP अरेंजमेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है Ca++। अब तक कहीं पर भी किसी भी स्ट्रक्चर में कैटायन ये कभी भी अरेंजमेंट में CCP या FCC या HCP अरेंजमेंट में नहीं था, वो वॉइड्स में ही था, क्योंकि कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, ड्यू टू दैट दे ऑक्यूपाई इन द वॉइड्स एम्प्टी स्पेसेस, दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा है ट्विस्ट, गेम में थोड़ा सा है ट्विस्ट। अब यहां पे Ca2+ कहां पे है, CCP अरेंजमेंट में है। तो आपको देखनी है ये फिगर, दो कलर्स के सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, Ca++ ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर का सर्कल है वो है Ca2+, और जो ग्रीन कलर का सर्कल है वो है F-। Ca++ ब्लू सर्कल, F- ग्रीन सर्कल। तो आपको ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ब्लू सर्कल्स कहां कहां पे है। अब ब्लू सर्कल्स मतलब वो है Ca2+, तो वो Ca2+ कहां कहां पे है, तो Ca2+ कहां कहां पे है, Ca2+ वहां पे दिखाई दे रहे, वहां पे देख के बताना है Ca2+ कहां पे है। तो Ca2+ है, जो ब्लू सर्कल्स है वो Ca2+ है। तो Ca2+ कहां पे है, Ca2+ कॉर्नर में है। Ca2+ कहां पे है, Ca2+ फेसेस पे है। अब कॉर्नर्स पे कितने हैं Ca2+, काउंट करना है आपको। जो ब्लू सर्कल्स है, कॉर्नर्स के ब्लू सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। कितने सर्कल्स है कॉर्नर के, 8 है, तो ये 8 लिखा। अब 8 इंटू 1/8 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। एक कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हुआ कितना, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब जो फेसेस के पॉइंट्स है वो कितने हैं, वो भी काउंट करना है। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 ऊपर नीचे लेफ्ट, आपका राइट लेफ्ट आगे पीछे, तो वो कितने हो गए फेसेस, 6 फेसेस हो गए। अब एक फेस का पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कितने आ गए, 3। तो 1 + 3, 1 कहां से, कॉर्नर से, 3 कहां से, फेसेस से। सो 1 + 3 कितना हुआ, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। सो देयर आर ए नंबर ऑफ Ca2+ ions इन दिस यूनिट सेल इज द 4। कितने Ca2+ है, 4 Ca2+ है। कहां पे है, कॉर्नर्स पे है, फेसेस पे है। कॉर्नर्स पे है मतलब कितने हैं, 1 है। फेसेस पे है मतलब कितने हैं, 3 है। तो कितने हो गए टोटल, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। सो क्या ध्यान में रखना है आपको, इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर दैट इज द Ab2 टाइप फ्लोराइड स्ट्रक्चर, that is the example is the CaF2, in that Ca2+ occupies in the CCP lattice at the corners, at the faces. Total CS2+ is the 4. अब नंबर ऑफ स्पेयर्स अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4 × 2 8 होंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं इसमें, 8 है। तो अब हमें फाइंड करना है कि F-
कहां पे होंगे, एफ माइनस की पोजीशन कहां पे है। तो ग्रीन सर्कल से दिखाए है एफ माइनस, तो कहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको एफ माइनस, इस फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में। तो एफ माइनस आपको दिखाई दे रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट डायगोनली, और टू टेट्राहेड्रल मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 8 एंड दैट 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर अरेंज्ड डायगोनल, मतलब हर एक डायगोन पे होता है 2, तो डायगोनल पे होते हैं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो एफ माइनस कहां पे है, ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कहां पे है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कहां पे है, ये पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एफ माइनस है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 8, Ca2 प्लस कितने 4, तो फॉर्मूला स्टाइचोमेट्री क्या आएगी, स्टाइचोमेट्री आएगी 4Ca2 प्लस है, 8 एफ माइनस है, तो स्टाइचोमेट्री आएगी 4:8। समझ में आ रहा है। Ca2 प्लस कितने हैं, 4 है, कहां पे है, कॉर्नर पे है, फेस पे है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 8 है, और पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल्स ऑक्यूपाइड बाय द एफ माइनस, एफ माइनस उस पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है जो डायगोनली अरेंज्ड है। ठीक है, तो कितने एफ माइनस, 8 एफ माइनस, कितने Ca2 प्लस, 4Ca2 प्लस, तो इसकी स्टाइचोमेट्री क्या हो गई, 4 2 8, तो इसकी स्टाइचोमेट्री है कितनी, स्टाइचोमेट्री है 1:2। ठीक है, तो इसकी स्टाइचोमेट्री आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्टाइचोमेट्री है 1:2। ट्विस्ट कहां पे है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में Ca2 प्लस प्लस, Ca2 प्लस CC पेरिनेट एंड F माइनस ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ईच Ca प्लस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:4। 8:4 मतलब क्या, ईच Ca प्लस in this formula each Ca plus is surrounded by 2F minus, मतलब F minus जो 2 है। ठीक है, तो अगर 4 Ca प्लस प्लस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। इसका मतलब है each Ca प्लस प्लस is remain surrounded by 8F minus, या each Ca plus plus is touched with the 8F minus. Similarly, each F minus is surrounded with 4 Ca plus plus. तो Ca plus plus का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 है। F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो है 8:4। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है BaF2, एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, BaF2, BaCl2, BaCl2, उसके बाद SrF2 स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, उसके बाद CaF2, CaF2, लीड फ्लोराइड, PbF2, CuF2, कॉपर फ्लोराइड, HgF2। तो these are etc. These are the examples of the fluoride structure. तो अब हम देखेंगे इस सेशन का लास्ट एग्जांपल, लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल, दैट इज द A2B टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। A2B क्रिस्टल, इसमें आता है क्या, इसमें आता है Na2O। तो Na2O में कैटायंस कौन है, एनायंस कौन है, एनायन है वो माइनस माइनस, और कैटायन कौन है, कैटायन है Na प्लस। अब हमें देखना है कि इसमें Na प्लस की पोजीशन क्या है और वो माइनस माइनस की पोजीशन क्या है। तो इस इमेज को देखो, इस इमेज को ऑब्जर्व करो, तो इसमें आपको 2 कलर के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 कलर के स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक Na प्लस है, इसमें से एक वो माइनस माइनस है। ठीक है, अब जो ग्रीन कलर का है वो है एनायन,
और जो ब्लैक कलर का है वो है कैटायन। मतलब Na+ जो है वो ब्लैक सर्कल से दिखाया है और जो वो माइनस माइनस है वो आपको दिखाया है ग्रीन सर्कल से या ग्रीन कलर से। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखेंगे वो माइनस माइनस की पोजीशन कहां पे है। तो कहां पे है वो माइनस माइनस, दिखाई दे रहे हैं आपको जो ग्रीन सर्कल्स है। आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रीन सर्कल्स कहां कहां पे। अब लास्ट एग्जांपल पे आ गए हम, तो अब तक आपको पता चलना चाहिए कि कॉर्नर कहां पे होता है, फेस कहां पे होता है, एज सेंटर कहां पे होता है, बॉडी का सेंटर कहां पे होता है, डायगोनल कहां पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहां पे है, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहां पे है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो वो माइनस माइनस मतलब जो ग्रीन सर्कल्स है वो कहां पे है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन सर्कल्स कॉर्नर पे है, आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन सर्कल्स फेस के सेंटर पे है। मतलब फेसेस लिखेंगे यहां पे शॉर्टकट में, फेसेस पे है। तो कॉर्नर्स पे कितने हैं काउंट करना है आपको। ऊपर के कॉर्नर्स के 4, नीचे के कॉर्नर्स के 4, तो बने कितने 8। तो कॉर्नर्स के पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे 8 है। तो 8 इंटू 1/8 किया हमने, क्यों, अब पता है कि 1 कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल। एक कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो 8 इंटू 1/8 मतलब कॉर्नर के पॉइंट हो गए 1। अब जो फेसेस पे ग्रीन सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊपर का एक, नीचे का एक, राइट का एक, लेफ्ट का एक, आगे का एक, पीछे का एक, तो कितने फेस सेंटर्स है 6। ईच फेस सेंटर कंट्रीब्यूट्स टू द 2 यूनिट सेल, तो ये कितना आया 3 आया। मतलब वो माइनस माइनस की टोटल संख्या कितनी है, कॉर्नर का 1, फेसेस का 3, मतलब टोटल कितनी है, टोटल 4 है। मतलब वो माइनस माइनस आयंस 4 नंबर्स है इसमें, किसमें, A to B में। अब एक बात भूल गया मैं, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी मतलब अपोजिट, किसके अपोजिट, फ्लोराइड के अपोजिट। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है A to B, इसमें Na2 वो है, तो वो एक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। मतलब फ्लोराइड के अपोजिट वाला स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो वो माइनस माइनस कितने हैं 4 है। कहां पे है, कॉर्नर पे है। कहां पे है, फेस पे है। कॉर्नर पे कितने हैं 1 है, फेस पे कितना है 3 है, तो इसको हम कहेंगे CCP। वो माइनस माइनस कहां है, CCP अरेंजमेंट में है। सिर्फ फ्लोराइड का स्ट्रक्चर छोड़ के सभी एनायंस या तो CCP में है या तो HCP में है। उसमें भी वुडराइट का स्ट्रक्चर छोड़ के सभी एनायंस CCP में है। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि सभी आयनिक कंपाउंड, सिंपल आयनिक कंपाउंड्स के एनायन CCP में है, वुडराइट का HCP में है, और फ्लोराइड का, इसके पहले जो देखा था हमने, फ्लोराइड का एनायन CCP में नहीं है, उसका कैटायन CCP में है, लेकिन एनायन टेट्राहेड्रल वाइड्स में है। यही एक सिर्फ फर्क है इसमें। ठीक है, तो एनायन कहां पे आया, एनायन आया CCP में। अब अगर एनायन 1 है तो कैटायंस कितने हैं, स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 है। मॉलिक्यूल में अगर एनायन 1 है तो कैटायंस कितने हैं 2 है। अब टोटल यूनिट सेल में एनायंस 4 है तो कैटायंस कितने होंगे 8 होंगे। तो Na+ जो कैटायन है इस स्ट्रक्चर में, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में Na+ जो कैटायन है वो कहां पे है, अब हम देखेंगे। डिटेक्ट करना है हमें, ऑब्जर्व करना है। तो फिगर में देखो, वहां पे ब्लैक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। जो Na+ है वो ब्लैक, Na+ ब्लैक नहीं है, लेकिन हमने दिखाया है वहां पे ब्लैक सर्कल में Na+ को। तो Na+ आपको कहां कहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं वहां पे आपको Na+, तो आपको Na+ वहां पे दिखाई दे रहे हैं कितने, वहां पे आपको Na+ दिखाई दे रहे हैं 8। ठीक है, अब 8 कहां कहां पे है, तो 8 इस Na+ कहां कहां पे है, तो इट ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स। कहां कहां पे है Na+, पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल साइट्स में Na+ ऑक्यूपाइज है। Na+ कितने हैं, पहले कैटायन लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो Na+ कितने हैं, Na+ 8 है। एनायन कितने हैं, एनायन है 4, तो स्ट्रक्चर ये 4 कहां पे, कॉर्नर पे, फेस पे। 8 कहां पे, टेट्राहेड्रल साइड्स में, टेट्राहेड्रल वाइड्स में। तो कैटायन 8, एनायन 4, तो स्टोइचियोमेट्री क्या आएगी, 4 2 8,
तो स्टोइचियोमेट्री आएगी 2:1। तो एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड की 1:2, एंटी फ्लोराइड की 2:1। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:8। इसका मतलब है ईच Na प्लस रिमेन सराउंडेड विथ A2O माइनस और ईच O माइनस रिमेन सराउंडेड विथ 4Na प्लस। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:8। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री 2:1, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8, O माइनस माइनस CCP अरेंजमेंट, Na प्लस ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स। और अब लास्ट में एग्जांपल्स देखेंगे इसके। तो एग्जांपल्स है Cl2O, Na2S, Cl2O, Na2S, K2O, Li2S, उसके बाद K2S, K2S, Li2O एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड। उसमें हमने क्या देखा? जनरली एनायंस ऑक्यूपाई इन द CCP अरेंजमेंट और HCP अरेंजमेंट एक्सेप्ट फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमने देखा AB टाइप, AB में देखा NaCl, उसमें देखा CsCl, उसमें देखा ZnS जिंक ब्लेंड, उसमें देखा ZnS ऊर्जाइड स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा क्या? फिर हमने देखा AB2 दैट इज द फ्लोराइड स्ट्रक्चर और फिर देखा A2B दैट इज द एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सो आई होप आज का पूरा पीरियड आपने एंजॉय किया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया। जो भी क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो जो भी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछा जाएगा वो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।